जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके के बारे में। अभी तक के हुए सभी शिफ्टों में जो पूछे गए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके बीच लेके आए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों में हो सकता है कि आपको रिपीट होते हुए ये प्रश्न आपको देख सकते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं भी बन रही हैं। तो पहले से चलते हैं पहले स्लाइड की ओर और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ जो है भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका जो 15 है, यही आपका अनुच्छेद है। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो कपास से। जहाँ दोस्तों कपास से इस रेवोल्यूशन का संबंध दिया गया है। अगर हमें प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके शिफ्टों में जो है बार बार पूछे जा रहे हैं कि भारतीय मानक समय की गणना जो है कि क्लॉक टावर से की जाती है। मतलब कहाँ से की जाती है? तो मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से जो है की जाती है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 आपका है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आरती शाह हैं। तो आप लोग जो है ऐसे ही स्टैटिक जीके क्वेश्चन तैयार करके जाइए और ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है आपको आने वाले शिफ्टों में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में जो है क्या कर दिया गया था? तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक जो है रख दिया गया था। तो आपके हाल ही के टाइम में जो है जितने भी बैंकों के नाम चेंज किए गए हैं, आप उनको जो है अच्छे से तैयार करके जाइए, वहाँ से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हमें प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की जो है घोषणा की थी? तो जनता पार्टी। यहाँ दोस्तों जनता पार्टी की सरकार ने। चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 आपका है कि बनना के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। जहाँ दोस्तों बनना के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अगर वही प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए, ब्लू जे या इंडियन रोलर नाम के कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? मतलब कि आपका जो है ब्लू जे जो है आपका कितने राज्यों का राजकीय पक्षी आपका है? तो 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि श्वसन मार्ग का ऊपरी भाग छोटे बालों जैसा जो है संरचनाओं से युक्त होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सीलिया कहते हैं। या दोस्तों इसे सीलिया कहते हैं। तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि यूनेस्को ने 2018 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मतलब कि 2018 में जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था तो मुंबई को। जहाँ दोस्तों मुंबई का जो विक्टोरियन गथिक और आर्ट डेको पहनावा को जो है घोषित किया गया था। अगर हम बात की जाए प्रश्न नंबर 11 की कि कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन जो होती है कोयले की खदानों में जो होती है विस्फोट का कारण बनती है। अगर प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 12 आपका है कि 2017 और 18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का ये क्या योगदान है? तो 0.171। जहाँ दोस्तों 0.171 जो है आपका योगदान यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो है पिन वैली नेशनल पार्क आपका स्थित है। अगर प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। अगर हम बात की जाए प्रश्न नंबर 15 की, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हीरालाल चौधरी को। तो आप लोग जो है सभी क्रांतियां जो है, जहां दोस्तों सभी क्रांतियां आप लोग जो है अच्छे से तैयार करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम बात की जाए प्रश्न नंबर 16 की, देवेंदु बरुआ किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शतरंज से जो है जुड़े हुए हैं। तो आप सभी खिलाड़ियों को बायोडाटा जो है अच्छे से करके जाइए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो रामागुंडम जो है आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। अगर हमें बात की जाए प्रश्न नंबर 18 की, प्रश्न नंबर 18 आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अगर प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा जो है कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो कैलाश मंदिर जो है आपका बनाया गया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपका है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है यह सम्मान दिया जाता है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 21 की तरफ और प्रश्न नंबर 21 आपका है
कि उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने इटली में नेपल्स में आयोजित 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो दूती चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 22 आपका है कि कई जैसे प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बायोग्राफी, जहाँ दोस्तों बायोलॉजी जो उसको जो है कहते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 23 आपका है कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 आपका कि अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। अगर प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो आमिर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? तो ग्रैंड सेरेना विलियम्स। यहाँ दोस्तों जो आपके सेरेना विलियम्स हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने जीता हुआ है। उसके बाद आपका जो है अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 27 की, तो प्रश्न नंबर 27 आपका दिया गया है यहाँ पे कि स्टीफन हॉकिंग, जहाँ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम जो है पुस्तक स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। अगर वही प्रश्न नंबर 28 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 28 आपका है कि अन्ना राज मल्होत्रा जिनका निधन जो है 2018 में हो गया था, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली महिला IAS जो है अधिकारी थी वो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसके कारोबार का लेन देन नहीं करता है? तो किस राज्य के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? तो जम्मू कश्मीर के। अगर प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 30 आपका है कि ब्याज सम्मान 2018 में प्रदान किया गया था, तो लीलाधर को जो है ब्याज सम्मान दिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 आपका है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में इनका दरगाह बनाया गया है। अगर प्रश्न नंबर 33 की बात की जाए कि 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। अगर प्रश्न नंबर 34 की बात की जाए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में आपका जो है किश्तवाड़ आपका उद्यान जो है स्थित है। अगर प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए कि 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान जो है कांग्रेस का अध्यक्ष थे तो MK गांधी। जहाँ दोस्तों MK गांधी जो है अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए वहीं पर प्रश्न नंबर 36 की, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही है? तो आपका तमिलनाडु। अगर प्रश्न नंबर 37 की बात की जाए ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हिमा दास को। अब अगर प्रश्न नंबर 38 की बात की जाए मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है तो संपत्ति का अधिकार। अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 39 का गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। अगर हमें बात की जाए प्रश्न नंबर 40 की, प्रश्न नंबर 40 आपका है कि भारत में राजकोषीय नीति द्वारा तैयार की जाती है क्या? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। अगर वही प्रश्न नंबर 41 की बात की जाए इनमें से कौन मुगल साम्राज्य जो है से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी जो है मुगल साम्राज्य आपके संबंधित नहीं है। अगर प्रश्न नंबर 42 की बात की जाए मुगा रेशम का संबंध भारत किस राज्य से है? तो असम से है। तो ऐसे क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर कर सकें। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 आपका है कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं होता है? तो पुरी में। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर आपका 47 है कि विटामिन से भरपूर, जहाँ दोस्तों विटामिन से भरपूर कौन सा होता है? तो आंवला। विटामिन C से भरपूर आपका आंवला होता है। अगर वही प्रश्न नंबर 48 की बात की जाए तो भारतीय नृत्य रूपों के किस संदर्भ में मिलते हैं? तो नाट्य शास्त्र के रूप में। अगर वही प्रश्न नंबर 49 की बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगर प्रश्न नंबर आपकी 50 की बात की जाए अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो सिंधु नदी जो होती है आपकी अरब सागर में गिरती है। तो ये आपके 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके अभी तक SSC MTS के एग्जाम के शिफ्टों में जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्रश्न तैयार करके जाइए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।